तुम्हारी रसोई अलग कर लो बहू। मीना ने अपने घर में काम वाली शांता से कहा। शांता, ऐसा कर, आज दाल चावल और कटहल की सब्जी बना ले, साथ में मसाला भिंडी रायता भी बना लेना। ठीक है भाभी। भाभी, दलिया भी बना दूँ? कल डॉक्टर ने पिताजी के लिए दलिया खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने कहा था पिताजी के लिए जाते जाते दलिया ज़रूर बनाती जाऊं। शांता ने पूछा तो मीना ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। कल रात का दलिया आज फेंकनी पड़ी और पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, वो दाल चावल खा लेंगे। बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए मीना चली गई। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई, बैठक था और घर के मालिक अशोक जी और सुमन जी रहते थे। उनके बेटे, बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अशोक जी ने बनवाया था। वह बहुत बड़े व्यापारी थे। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अशोक जी का बेटा उनके साथ मिलकर व्यापार को बढ़ा रहा था। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। सुमन जी रसोई में गई देखने क्या क्या तैयार हुआ। शांता, क्या क्या बनाया? अम्मा, दाल चावल, कटहल की सब्जी, मसाला भिंडी, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ। और पिताजी के लिए दलिया, वो तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनकी बात सुन शांता चुप हो गई। वो अम्मा, भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वो पिताजी भी खा लेंगे। कहते हुए शांता सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू दलिया बना दे, पिताजी वही खाएंगे। इतना कहते बाहर चली गई। सुमन जी गुस्से से भर पड़ी, हाल में आई और मीना को आवाज़ लगाई। हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो पिताजी और रोहन आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? शांता को तुमने दलिया बनाने से मना किया मीना? 2 टुक का सवाल सुनकर मीना घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए पसीने छूट गए। सुमन जी सास बनकर बहू बहुत रोक टोक नहीं करती मीना से, लेकिन मीना जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वो कोशिश करती अपनी मनमानी करने की, लेकिन हर बार अब असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था मीना ने। वो चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वो, माँ, मैंने सोचा अब पिताजी की तबीयत ठीक है, इसलिए। मीना, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूँ, अभी भी ये घर गृहस्थी मेरी है और वो रसोई भी। मैंने हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का, रहन सहन का फैसला लो। जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो, उसको जमाने में मेरी ज़िंदगी के 45 साल लगे। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहाँ जमा लो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फ़ैसले लेना। इतने में अशोक जी बेटे के साथ खाना खाने आ गए। क्या भाई, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। हाँ हाँ, बैठिए ना, सब तैयार है। कहते हुए सुमन जी रसोई में गई और खाना लगा दिया। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद अशोक जी बेटे रोहन के साथ दुकान चले गए। सुमन जी ने मीना को बुलाया और बोली, मीना, क्या सोचा है? आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने अशोक जी और रोहन के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम चाहो वैसा हो। मीना डरी हुई थी। अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी गलती ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएंगी। रोहन माँ के लिए कोई तकलीफ़, उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ,
मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़प्पन है कि आपने उनके सामने कुछ नहीं कहा। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई मीना। सुमन जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बोली, बहू, मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह कर आई तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। मैं चाहती हूँ तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी के भावनाओं का ख्याल रखकर किसी का मन ना दिखाओ। शांता जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। एक गृहस्थी बनाने में पति पत्नी को बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, ये तुम अभी नहीं समझोगी। कहते हुए सुमन जी के आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। मीना ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछा और बोली, माँ, मैं समझ गई। गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता, वो एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती। मैं तो आज तक जिम्मेदारियों और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी, अब नहीं। मैं एक एक कर अपने गृहस्थी की ईंट रखूंगी आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई मीना और सुमन जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो समझ रही थी कि मीना को उसकी गलती का एहसास है, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।